गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट्स में हमने तीन तरीके के कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। कौन कौन थे? एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीन तरीके के हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। ठीक, कोऑर्डिनेट्स में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे हमने कहा एक्स, वाई और जेड टाइप होते हैं। ठीक है, एक्स, वाई और जेड टाइप जो हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट जो बढ़ते हैं एक्स, वाई और जेड, ये होते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। इसके अलावा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ा है। ये कौन कौन से होते हैं? आर, थीटा और जेड। आर, थीटा और जेड पढ़े। ठीक, इसके बाद में स्फेरिकल पढ़ा है। स्फेरिकल कौन कौन से थे? आर, थीटा और आर, थीटा और फाई। ठीक है, ये तीन तरीके के हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। ठीक, आपस में रिलेशनशिप भी पढ़ा है, किस तरीके से कौन से कोऑर्डिनेट से कौन से कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करते हैं और उनमें जो फॉर्मूलाज आते हैं हमने लास्ट लेक्चर में सारी चीजें पढ़ी। ठीक, अब हम क्या करते हैं? अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल। क्या करते हैं? डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट। क्या होता है डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट? ठीक है, डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। मुख्य रूप से तीन चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले एक तो पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कितना विस्थापित होगा या कितना विस्थापित हुआ। दूसरा पढ़ेंगे हम एरिया, एरिया, और तीसरा पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। ये तीन चीजें हम कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल में हम तीन चीजों के मान निकालेंगे और किनसे निकालेंगे? कार्टेशियन से, सिलेंड्रिकल से और स्फेरिकल। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं कैसे? कार्टेशियन से ये तीनों डिस्प्लेसमेंट, एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। कार्टेशियन कौन से? कहां से? कार्टेशियन कौन से है? कार्टेशियन उससे। ठीक है, तो कार्टेशियन पॉइंट एक्स, वाई और जेड, ठीक, हमने बताया है। नोट कैसे करते हैं? आई कैप को, ये जे कैप को और ये के कैप। आई कैप को, जे कैप को और के कैप को एक्स, वाई, जेड पॉइंट्स को कार्टेशियन पॉइंट्स डिनोट। क्लियर? जैसे कि एक्स, वाई और जेड, ये बताया था। ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और ये के कैप। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से यदि हम सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं, आर, थीटा और जेड, तो ये आर कैप होता है और ये थीटा कैप और ये जेड कैप। ठीक, इसी प्रकार से स्फेरिकल के बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर? अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब यहां से हम दो वेक्टर निकालते थे, ठीक, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? यहां से लेकर यहां, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक के जाने और आने का जो एक रेखा खींचती थी उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्या? जैसे ये जोड़ते थे, ये r1 वेक्टर और ये r2 वेक्टर, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट या फिर अंतर हम निकालते थे। ठीक है, क्लियर? तो इसका निकालेंगे तो इसका कैसे निकलेगा? x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ठीक, कैसे निकला? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट p मानी तो p की निर्देशांक x, y और z ही तो होंगे। x, y और z ही तो होंगे। x का मतलब ये i को डिनोट कर रहा है, ये j को डिनोट कर रहा है, ये k को डिनोट कर रहा है। अगर हम इसको थर्ड डायमेंशन में देखें तो ऐसा बनेगा। ऐसा बनने के बाद कोई पॉइंट यहाँ, अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो x एक्सिस से कितना चला, y एक्सिस से कितना चला और z एक्सिस से कितना चला।
एक्स एक्स चलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? ओके। अगर हम इसको ऐसे डिनोट कर दें तो एल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? डिफरेंशियल क्या करना है? डिफरेंशियल इसलिए हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल। ठीक है, क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल। क्लियर? तो डिफरेंशियल एल बराबर हो जाएगा dxi प्लस dyj प्लस dz। क्लियर है? मतलब नॉर्मल की थ्योरी नॉर्मल से फॉर्मूला का हल। ठीक, अगर हम डिफरेंशियल एरिया के बारे में बात करते हैं डिफरेंशियल एरिया। ठीक है, तो डिफरेंशियल एरिया क्या होगा? एरिया जैसे ये पॉइंट है, ठीक, या कोई भी चीज मान लो अगर थर्ड डायमेंशन, कैसी है? थर्ड डायमेंशन। ठीक, तो ये जो पॉइंट पे एक्स के सापेक्ष जब हम कोई एरिया निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष जब कोई एरिया निकालेंगे तो किस अक्ष पे आएगा? जेड अक्ष पे आएगा और वाई अक्ष पे आएगा। किस अक्ष पे आएगा? जेड अक्ष पे आएगा और वाई अक्ष पे आएगा। मान लो कि ये थर्ड डायमेंशन है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट ये हो गया। ठीक, अगर हम एक्स अक्ष की डायमेंशन निकालें तो एक्स अक्ष की डायमेंशन यही वाला एरिया तो आएगा। ठीक है, और वाई अक्ष की डायमेंशन ये वाला एरिया आएगा और जेड अक्ष की डायमेंशन ये वाला एरिया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब एक्स अक्ष के सापेक्ष हम कोई एरिया निकालते हैं तो क्या रहता है डायमेंशन में? वाई और जेड। ठीक, वाई और जेड रहेगा तो इसे हम dy dz आई कैप, क्लियर है, प्लस वाई एक्स के अलग निकालेंगे तो फिर dx dz जे कैप, क्लियर है, प्लस जेड एक्स के अलग निकालेंगे तो dx dy और k। क्लियर? एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू a इंटू बी, मतलब पहली वजह दूसरी वजह यही तो होता है। तो यही पहला इंटू दूसरा आई कैप प्लस दूसरा प्लस उसी तरीके से आ जाएगा। इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। कैसे डिनोट कर देते हैं? एस। तो ये दो फॉर्मूले आए। ठीक है ना? थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? डिफरेंशियल वॉल्यूम। क्या होता है? डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम का कैसा फॉर्मूला होता है? डिफरेंशियल वॉल्यूम में क्या आएगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम में थर्ड डायमेंशन कैसी होती है? थर्ड डायमेंशन। ठीक, थर्ड डायमेंशन मतलब जैसे एल लीटर क्यूब एक्चुअली क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है ना? जैसे एरिया में दो घात होती है इसलिए वॉल्यूम में क्या रहती है? तीन घात रहती है। कैसी रहती है? तीन घात। जब तीन घात के लिए निकालेंगे तो dx dy और dz। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप इसको हम v से नोट करते हैं, कैसे? d। ठीक, क्लियर? इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम होता है हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटीज में आई जे के क्या है? दिशा डिनोट करते हैं ना, दिशा डिनोट करते हैं। क्योंकि ये दिशा डिनोट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें तो दिशा होनी नहीं चाहिए। इसलिए dv में या फिर कह लो डिफरेंशियल वैल्यू में जब निकालते हैं तो x y टू z आ जाता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन इसमें पुटअप नहीं। क्लियर है? ये आ जाता है थर्ड फॉर्मूला। ठीक, डिफरेंशियल वॉल्यूम। क्लियर? ये फॉर्मूले, ये तीन जो फॉर्मूले आए हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का, डिफरेंशियल एरिया का, डिफरेंशियल वॉल्यूम का, ये तीनों फॉर्मूले क्या है? कार्टेशियन पॉइंट। क्या है? कार्टेशियन पॉइंट। अभी सिलेंड्रिकल पॉइंट और स्फेरिकल पॉइंट, इसके ये तीनों डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट्स और। क्लियर? तब तक पुट डाउन कर दो।